हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में बिल व बीजक बनाना सीखेंगे। तो बिल व बीजक किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चमेली बाई है वो दुकानदार के पास जाती है कुछ सामान लेने के लिए। तो देखिए बच्चों, उसने क्या क्या सामान खरीदा है। चावल, शक्कर, चाय और लाल मिर्च का पाउडर उसने दुकानदार से खरीदा है। तो सामान खरीदने के बाद में जो दुकानदार है वो गणना करके कुछ इस तरह की पर्ची उसे देता है। तो बच्चों, इसे कहते हैं बिल या बीजक। यानी बच्चों, दुकानदार से जब हम सामान खरीदते हैं तो वो हिसाब करके जो हमें पर्ची देता है उसे कहते हैं बिल या बीजक। अब बच्चों, जब दुकानदार को चमेली बाई ने इसका भुगतान किया तो दुकानदार ने उसे कुछ पैसे वापस दिए जो कि शेष बच रहे थे। तो चमेली बाई को यह समझ में नहीं आया कि दुकानदार ने किस तरह हिसाब किया है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको समझते हैं कि जो दुकानदार द्वारा बिल या बीजक बनाया जाता है वो किस तरह बनाया जाता है, ताकि बच्चों आप भी जब कभी बाजार में सामान लेने जाओ तो आप इसको अच्छी तरह से चेक कर ले, ताकि हम हिसाब किताब रखना सीख जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा होता है बिल का नंबर, यानी दुकानदार जो बिल देता है उसमें नंबर लिखा होता है जो कि उसके बिल नंबर के आधार पर होता है। यहाँ पर होता है दुकानदार का नाम, यानी दुकान किस नाम से है और उसका पता कहाँ है। यहाँ पर होती है दिनांक, यानी किस दिनांक को सामान खरीदा गया है और बिल बनाया गया है। और यहाँ पर नाम व पता किसका होता है, जो सामान खरीदता है। यानी यहाँ पर श्रीमती चमेली बाई ने सामान खरीदा है और उसका पता है झामरा की ढानी। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर क्रम संख्या लिखी होती है कि यहाँ पर हमने कितना सामान खरीदा है, यानी उसने 4 प्रकार का सामान खरीदा है तो क्रम संख्या में आया है 4। अब यहाँ पर नाम सामग्री लिखा हुआ है, यानी उसने कौन कौन सी सामग्री खरीदी है उसका नाम। तो यहाँ पर है चावल, शक्कर, चाय और लाल मिर्च पाउडर। ये 4 तरह की सामग्री उसने खरीदी है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, दर। दर क्या होती है, जैसे बच्चों यहाँ चावल लिखा हुआ है, चावल के आगे लिखा हुआ है 50 रुपए 25 पैसे। यानी बच्चों प्रति किलो का भाव यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 1 किलो चावल का भाव है 50 रुपए 25 पैसे। और यहाँ पर है शक्कर, तो शक्कर की दर है 33 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो शक्कर आता है 33 रुपए का। इसी तरह चाय की दर है 320 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो चाय आती है 320 रुपए की। और लाल मिर्च पाउडर की दर यहाँ लिखी हुई है 180 रुपए प्रति किलो, यानी 1 किलो लाल मिर्च है 180 रुपए की। अब यहाँ पर आती है मात्रा, यानी उसने कितनी मात्रा में ये सामग्री खरीदी है। जैसे चावल खरीदा है उसने 3 किलोग्राम, और यहाँ पर जो शक्कर है उसने खरीदा है 5 किलोग्राम, और चाय खरीदी है उसने 1 किलोग्राम, और लाल मिर्च पाउडर खरीदा है 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर लगाया जाता है मूल्य, यानी बच्चों 1 किलो के भाव को अगर हम जितना सामान उसने खरीदा है उससे गुणा कर देते हैं तो हमें उतने का मूल्य मिल जाता है। जैसे यहाँ पर जो चावल लिखा हुआ है उसका प्रति किलो दर है 50 रुपए 25 पैसे। तो बच्चों उसने खरीदा था 3 किलो चावल, यानी 1 किलो के भाव को हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 किलो चावल का मूल्य हमें मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 किलो का मूल्य दिया हुआ है, कितना है 50 रुपए 25 पैसे, और उसने खरीदा है 3 किलो। तो इसके लिए बच्चों हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 का पहाड़ा हम 5 बार बोलते हैं तो 3 पंजे होते हैं 15, 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 3 दूना होते हैं 6, 6 और 1 होते हैं 7, तो ये तो है पैसे। अब हम रुपए को गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा हमें 0 बार बोलना है तो 0 ही आएगा, और 3 का पहाड़ा हम 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 15। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 150 रुपए 75 पैसे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 150.75, यानी 150 रुपए 75 पैसे। अब इसी तरह बच्चों यहाँ पर जो शक्कर है उसकी दर है 33 रुपए और उसने खरीदा है 5 किलोग्राम शक्कर। तो बच्चों 1 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है 33 रुपए और 5 किलोग्राम उसने खरीदा है, तो हम क्या करेंगे 33 को करेंगे 5 से गुणा, ताकि 5 किलो का मूल्य मिल जाए। तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो आते हैं 15, 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल।
अब 5 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 15 आते हैं, 15 में 1 जोड़ने पर आते हैं 16। तो यहाँ पर आ गया है शक्कर का मूल्य 165 रुपए। अब बच्चों चाय 320 रुपए प्रति किलो की दर है उसने खरीदी है 1 किलो, यानी 320 रुपए की ही उसने चाय खरीदी है। और बच्चों लाल मिर्च पाउडर 180 रुपए किलो है, उसने 1 किलो ही खरीदा है, यानी 180 रुपए का उसने लाल मिर्च पाउडर खरीद लिया है। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें बिल में जांच लेना चाहिए कि जितनी दर से वो सामान था और जितनी मात्रा उसने खरीदी थी क्या वो हिसाब सही है, यानी गुणा करके हमें देख लेना चाहिए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो मूल्य इन सभी वस्तुओं के आए हैं उनका योग यहाँ पर सही है या नहीं है, यानी बच्चों इन सभी का योग यहाँ पर सही होना चाहिए। अब जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे 0 ही है तो 5 ही आएगा। अब 7 है, 7 के नीचे भी 0 ही है तो यहाँ पर भी 7 ही आएगा, यानी यहाँ पर आ गए हैं 75 पैसे। अब रुपए हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर है 5 और 5 के ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है तो 5 ही आ गया है। अब यहाँ पर दहाई पर हम जोड़ते हैं रुपए, तो 5 में हमें जोड़ना है 6। तो देखिए बच्चों 5 और 6 कितने होते हैं, 5 और 6 होते हैं 11। अब 11 में हमें जोड़ना है 2, तो 11 और 2 कितने होते हैं 13। और 13 में हमें जोड़ना है 8, तो 13 और 8 कितने होते हैं 21। 21 का 1 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हासिल। अब यहाँ जोड़ते हैं 2 और 1 होता है 3, 3 और 1 होता है 4, 4 में 3 जोड़ने पर आते हैं 7, 7 और 1 होता है 8। तो यहाँ पर आ गए हैं 815 तो रुपए और 75 पैसे। अब बच्चों यहाँ पर जो रुपए अंकों में लिखे गए हैं उसको यहाँ पर लिखना होता है शब्दों में, यानी अक्षरे 815 रुपए 75 पैसे यहाँ पर शब्दों में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट लिखे गए हैं वो क्या है, भूल चूक लेनी देनी, यानी अगर बिल बनाने में कोई गलती हुई है तो भूल चूक माफ हो, यानी उसमें सुधार कर दिया जाएगा। और दूसरा बात लिखी हुई है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। ये तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि जो माल बिक गया है उसको दुकानदार वापस नहीं लेगा। और यहाँ पर होते हैं हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर किसके होते हैं, उस दुकानदार के ही होते हैं जिसने ये बिल बनाया है। तो बच्चों इस तरह से बिल व बीजक बनाया जाता है। तो बच्चों इसको आप जरूर से सीख लीजिए ताकि आप भी जब दुकान पे जाओ तो आप दुकानदार से सही हिसाब कर सको। अब इसके लिए कुछ उदाहरण हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है उदाहरण नंबर 1। राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर से रूपचंद निवासी पुष्कर ने निम्नलिखित सामग्री खरीदी। देखिए यहाँ पर दुकान का नाम दिया हुआ है, क्या है, राजस्थान स्टेशनर्स कृष्णगंज अजमेर का है, और वहां का एक निवासी है रूपचंद्र, जो कहाँ का निवासी है, पुष्कर का। उसने निम्नलिखित सामग्री खरीदी है। अब देखते हैं हमने उसने क्या क्या खरीदा है। यहाँ पर बच्चों उसने खरीदा है 18 अभ्यास पुस्तिकाएं, 4 रुपए 75 पैसे प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से। यहाँ पर लिखा हुआ है दर और यहाँ पर लिखी हुई है कि उसने कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। बच्चों दर का मतलब होता है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य है 4 रुपए 75 पैसे और उसने खरीदी है 18 अभ्यास पुस्तिकाएं। दूसरी चीज उसने खरीदी है एक ज्यामिति बॉक्स और उसकी दर है 32 रुपए की दर से, यानी एक ज्यामिति बॉक्स का मूल्य है 32 रुपए। तीसरी चीज खरीदी है उसने 10 पेंसिल और इसकी दर है 1 रुपए 25 पैसे प्रति पेंसिल की दर से, यानी प्रति पेंसिल का मतलब होता है एक पेंसिल का मूल्य है 1 रुपए 25 पैसे और उसने खरीदी है 10 पेंसिल। और चौथी चीज उसने खरीदी है 5 पेन और उसकी दर है 18 रुपए प्रति पेन की दर से, यानी एक पेन का मूल्य 18 है और उसने खरीदे हैं 5 पेन। और पांचवी चीज खरीदी है 1 लीटर गोंद 90 रुपए 25 पैसे की दर से, यानी 1 लीटर गोंद का मूल्य है 90 रुपए 25 पैसे और उसने खरीदा है 1 लीटर गोंद। और छठवीं चीज उसने खरीदी है 12 रजिस्टर 30 रुपए प्रति रजिस्टर के हिसाब से, यानी एक रजिस्टर का मूल्य है 30 रुपए और उसने खरीदे हैं 12 रजिस्टर।
और सातवीं चीज बच्चों उसने क्या खरीदी है, उसने खरीदी है 5 डायरिया 60 रुपए प्रति डायरी के हिसाब से, यानी 60 रुपए की एक डायरी है और उसने खरीदी है 5 डायरिया। अब बच्चों इस सामान को देने के बाद जो दुकानदार है वो उसे बिल बनाकर देता है। तो देखिए उसने बिल किस तरह बनाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दुकानदार का नाम राजस्थान स्टेशनर कृष्णगंज अजमेर, और यहाँ पर है उसका बिल नंबर। यहाँ पर नाम व पता है, यानी किसने सामान खरीदा है, सामान खरीदा है रूपचंद्र ने, और निवासी कहाँ का है वो, पुष्कर का। और यहाँ पर लिखी हुई है दिनांक, कितनी तारीख को उसने सामान खरीदा है, 29/10/15 को। अब बच्चों यहाँ पर क्रम संख्या है, यानी उसने 7 प्रकार का सामान खरीदा है। अब पहला सामान उसने खरीदा है अभ्यास पुस्तिका, उसकी दर है 4 रुपए 75 पैसे, और उसने खरीदी है 18 अभ्यास पुस्तिकाएं। तो बच्चों एक का मूल्य दिया हुआ है, 18 का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक के मूल्य को गुणा कर देंगे 18 से, तो यहाँ पर आ गया है 85 रुपए 50 पैसे। इसी तरह दूसरी चीज उसने खरीदी है ज्यामिति बॉक्स, और उसकी दर है 32 रुपए, यानी एक ज्यामिति बॉक्स का मूल्य है 32 रुपए, तो उसने एक बॉक्स ही खरीदा है, यानी उसने 32 रुपए का ज्यामिति बॉक्स खरीदा है। तीसरी चीज उसने खरीदी है पेंसिल, और पेंसिल की दर है 1 रुपए 25 पैसे, यानी एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए 25 पैसे है, और उसने खरीदी है 10 पेंसिल। तो बच्चों 1 रुपए 25 पैसे को हम 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12 रुपए 50 पैसे। चौथी चीज उसने खरीदी है पेन, और पेन की जो दर है वो है 18 रुपए, यानी एक पेन का मूल्य है 18 रुपए, तो उसने खरीदे हैं 5 पेन। तो बच्चों एक के मूल्य को हम 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 का मूल्य 90 रुपए। पांचवी चीज उसने खरीदी है गोंद, और गोंद की दर है 90 रुपए 25 पैसे, और उसने खरीदा है 1 लीटर ही गोंद, यानी 1 लीटर का भाव दिया हुआ है और 1 लीटर ही उसने खरीदा है, यानी 90 रुपए 25 पैसे का उसने गोंद खरीदा है। छठवीं चीज उसने खरीदी है रजिस्टर, और रजिस्टर की दर है 30 रुपए, यानी एक रजिस्टर आता है 30 रुपए का, तो उसने खरीदे हैं 12 रजिस्टर, यानी एक के मूल्य को जब हम 12 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 12 का मूल्य कितना है, 360 रुपए। और सातवीं चीज उसने खरीदी है डायरी, और डायरी कितनी खरीदी है उसने, और डायरी का दर है 60 रुपए, यानी बच्चों एक डायरी का मूल्य 60 रुपए है और उसने खरीदी है 5 डायरी, तो एक के मूल्य को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 का मूल्य 300 रुपए। अब बच्चों यहाँ पर सभी वस्तुओं के मूल्य आ गए हैं, अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मूल्य कितना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले पैसे जोड़े जाते हैं, यानी यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 5 है, तो आ गए हैं 5, और 5 और 5 होते हैं 10, 10 में 2 जोड़ने पर आते हैं 12, 12 का 2 यहाँ लिख दिया है और 1 की लगा दी है हासिल। अब 5 और 1 हासिल की जोड़ते हैं तो होते हैं 6, 6 में 2 जोड़ने पर आते हैं 8, 8 में बच्चों 2 जोड़ना है तो हो गए हैं 10, और 10 में 6 जोड़ने पर आते हैं 16। अब सातवीं चीज उसने खरीदी है डायरी, और डायरी की दर है 60 रुपए, यानी एक डायरी का मूल्य है 60 रुपए, तो उसने खरीदी है 5 डायरी। तो बच्चों एक के मूल्य को हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि 5 डायरी का मूल्य कितना हुआ। अब यहाँ पर सभी के मूल्य आ गए हैं, अब हम इन सभी मूल्यों को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएंगे कुल मूल्य। तो जोड़ते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पर है 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ है 5, तो 5 ही आएगा। 5 और 5 होते हैं 10, 10 में 2 जोड़ने पर आते हैं 12, 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। अब रुपए हम जोड़ते हैं तो 5 में 1 हासिल की जुड़ी तो होते हैं 6, 6 में 2 जोड़ने पर आता है 8, 8 और 2 होते हैं 10, 10 में बच्चों यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी 10 ही होगा। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। 8 और 1 होते हैं 9, 9 में 3 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं बच्चों, 9 और 3 होते हैं 12, 12 और 1 होता है 13, 13 में 9 जोड़ने पर आते हैं 22, 22 में बच्चों 9 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 31, 31 में जोड़ना है 6 तो कितने हो गए हैं 37, 37 का 7 यहाँ लिख देते हैं और 3 की लगा देते हैं हासिल। अब सैकड़े वाले अंक जोड़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 3 हासिल की है, यहाँ सैकड़े का अंक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है 3, यानी 3 और 3 हो गए हैं 6, 6 में 3 जोड़ने पर आ गए हैं 9, तो यहाँ पर कुल रुपए आ गए हैं 970 रुपए 25 पैसे।
यानी उसने कुल 970 रुपए 25 पैसे का सामान खरीदा। तो यहाँ पर शब्दों में लिखा होता है अक्षरे 970 रुपए 25 पैसे, और यहाँ पर लिखा है भूल चूक लेनी देनी और बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर होता है दुकानदार के हस्ताक्षर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से बिल व बीजक बनाकर दुकानदार ने उसे दिया है। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है श्रीमती कांता वैरागी मोहल्ले के भारत जनरल स्टोर डेलवास पर अपनी जरूरत के कुछ सामान लेने गई। दुकानदार ने बिल दर्शाए अनुसार बनाया। बच्चों, यहाँ पर जो श्रीमती कांताबाई है वो अपने ही मोहल्ले के एक भारत जनरल स्टोर, जो दुकान का नाम है वो डेलवास उसका पता है, वहां पर अपनी जरूरत का कुछ सामान खरीदने गई। तो देखिए दुकानदार ने उसे किस तरह का बिल बनाकर दिया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, दुकानदार द्वारा बनाया गया बिल हमें दिखाई दे रहा है, और बच्चों यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है वो है देवनागरी संख्याएं। यानी बच्चों यहाँ पर देवनागरी अंकों में उसने बिल बनाकर दिया है। तो हम इसे देखते हैं कि उसने किस तरह का बिल बनाकर दिया है। यहाँ लिखा हुआ है भारत जनरल स्टोर, दुकान का नाम और पता लिखा हुआ है। यहाँ पर बिल नंबर लिखा हुआ है, बिल नंबर है उसके 56। यहाँ दिनांक लिखी हुई है 25, 10 और 15। यहाँ पर नाम व पता किसका लिखा हुआ है, श्रीमती चंद्रकांता वैरागी, पटेल भवन डेलवास, यानी जिसने सामान खरीदा था उसका नाम और यहाँ पर पता लिखा हुआ है। अब क्रम संख्या में लिखा हुआ है 5 तक गिनती, यानी उसने 5 तरह का सामान खरीदा है। पहला सामान खरीदा है उसने चावल। तो चावल की दर यहाँ पर दी हुई है, कितनी है बच्चों, 65 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य है 65 रुपए। उसने खरीदा है 5 किलोग्राम। तो बच्चों 1 किलो के मूल्य को जब हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 किलो का मूल्य आ जाता है। दूसरी सामग्री खरीदी है तेल, और तेल की दर है 80 रुपए प्रति लीटर, यानी 1 लीटर तेल आता है 80 रुपए का। तो उसने खरीदा है 4 लीटर। तो 1 के मूल्य को जब 4 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 4 लीटर तेल का मूल्य आ गया है, कितना आया है, 320 रुपए। अब तीसरी चीज उसने खरीदी है चाय, और चाय की दर कितनी है, 240 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो चाय आती है 240 रुपए की। तो उसने बच्चों खरीदी है 500 ग्राम, यानी आधा किलो ही। तो बच्चों 1 किलो के मूल्य को हम आधा कर देंगे तो कितने हो गए हैं, 120 रुपए। चौथी चीज उसने खरीदी है शक्कर, और शक्कर की दर कितनी है, 28 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम शक्कर आता है 28 रुपए का। उसने खरीदा है 6 किलोग्राम। तो 1 किलो के भाव को हम 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ गया है 6 किलो शक्कर का मूल्य, और कितना आया है बच्चों, वो 168 रुपए। और पांचवी चीज उसने खरीदी है हल्दी। हल्दी की दर है 140 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम हल्दी आती है 140 की। उसने 500 ग्राम यानी आधा किलो ही हल्दी खरीदी है। तो बच्चों 1 किलो का भाव है 140 रुपए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पर 70 रुपए की उसने हल्दी खरीद ली है। अब बच्चों यहाँ पर सभी वस्तुओं के मूल्य आ गए हैं। अब हम कुल मूल्य निकालेंगे, तो हम इन्हें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 5 है, 5 के नीचे है 8, तो 8 और 5 कितने होते हैं, 13। अब बच्चों 13 के नीचे यहाँ पर 0 है इकाई पर, यानी 13 ही आएगा। तो 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब दहाई के अंक जोड़ते हैं, 2 और 1 होते हैं 3, 3 और 2 होते हैं 5, 5 और 2 होते हैं 7, और 7 में 6 जोड़ने पर आते हैं 13, 13 में 7 जोड़ने पर आते हैं 20। तो 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हासिल। अब 3 और 2 होते हैं 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 9, 9 और 1 होते हैं 10। तो यहाँ पर आ गया है 10। यानी बच्चों उसने 1003 रुपए का कुल सामान खरीदा था। यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है अक्षरे 1003 रुपए मात्र। यहाँ पर होते हैं हस्ताक्षर, किसके होते हैं, दुकानदार के। और यहाँ पर लिखा हुआ है भूल चूक लेनी देनी, यानी इस बिल को बनाने में अगर कोई गलती हुई है तो हम उसको सुधारवा सकते हैं, यानी उससे कोई भूल हुई है तो हम उसकी गलती सुधरवा सकते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, यानी जो सामान तुम्हें दे दिया गया है वो दुकानदार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों आज हमने बिल व बीजक बनाना सीखा है और उसे पढ़ना भी सीखा है। यानी अगर बच्चों हम कभी भी कहीं भी सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार जब हमें बिल व बीजक बनाकर देता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि दुकानदार ने
हमने जो भाव लगाया है वो सही लगाया है या नहीं लगाया है, यानी जो दर सामान की लिखी हुई है उसके अनुसार ही हमारा मूल्य लगाया गया है या नहीं, और जो मूल्य कुल आया है उसका जोड़ बिल्कुल सही है या नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हम चेक करके उसका भुगतान कर सकते हैं। तो बच्चों अब अगली कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 10.2। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।